पाकिस्तान जो है वो उसको इस दफ़ा हमारी नेवी जो है वो करेगी। पाकिस्तान ने सारा पानी भेज दिया जी। पाकिस्तान में अगर काफी गर्मी पड़ रही है, हिंदुस्तान ने सूरज हमारी तरफ भेज दिया जी। शहर में कत्लो गारत, पूरे पाकिस्तान में कत्लो गारत मची हुई है। क्या है, जरा ग्राउंड रिपोर्ट बताएं हमें। जी, पंजाब के अंदर है ये जो तहरीक लब्बैक जो है उसने एहतजाज का ऐलान किया था। वो कह रहे थे कि हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और वहां पर जाकर वो इतना कुछ कह रहे हैं और वो समझते हैं कि ये जो उनका कहा जा रहा है कि दिवाली के ऊपर नवाज शरीफ या आर्मी चीफ जो आपके हैं कि मेरी थोड़ी सी गद्दी ना हिल रही है, तो भाई भारत पे इल्जाम लगा दो कि पूरी की पूरी 22 करोड़ की अवाम पागल हो जाएगी। ये चीज़ पाकिस्तान की फौज नहीं कह सकती और ना ये चीज़ पाकिस्तान की फौज ने। फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और वहां पर जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके बाहर हम एहतजाज करेंगे। तो पंजाब हुकूमत ने उनको पहले तो ये कहा कि आप जो है एहतजाज की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अब तो आ रहा है कि भारत ने पहले $2 बिलियन वहां लगाए हुए हैं। उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनकी डैम बनाए, उनके स्कूल बनाए, उन एयरफोर्स क्या करेगी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने कही है, तो मुझे पता है एक चीज़ उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि नमस्कार दोस्तों अब नंबर है इंडियन नेवी का। अब मौका मिलेगा इंडियन नेवी को। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी पाकिस्तानी मीडिया कह रही। जिस तरह से मोदी जी ने दिवाली मनाई है इस बार, उसने पाकिस्तान में आग लगा दी है। पाकिस्तानी मीडिया जो है पूरी तरह से बौखला गया है और इन्हें पहले से डर था कि ऑपरेशन सिंदूर कभी भी हो सकता है, लेकिन अब इन्हें बिल्कुल समझ में आ गया है कि अगली बार जो ऑपरेशन सिंदूर होगा उसमें नेवी का ही इस्तेमाल होने वाला है। और मज़े की बात यह है कि इनकी नेवी की जो ताकत है वो लगभग ज़ीरो है भारत के सामने। कोई ऐसी ताकत इनकी नेवी की नहीं है, बल्कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये साबित हो गया है कि जो भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में पाकिस्तानी एयरफोर्स हो या आर्मी के मुकाबले में पाकिस्तानी आर्मी हो, उनकी ताकत भी कोई ख़ास नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर पाए। पहले ऐसा माना जाता था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मजबूत है और भारत के मुकाबले में उसे 70% तक की मार्किंग मिलती थी, लेकिन अभी पता चला है कि वो 20-25% भी नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आप एक बड़े मिशन पे हैं और वो हैं INS विक्रांत के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि जो INS विक्रांत है ये मेड इन इंडिया सिंबल है और हमारी ये ग्रोइंग नेवल पावर है और हम इस वक्त दुनिया में जो है वो हमारा एक मुकाम है, दिस एंड दैट एंड बहुत कुछ वो कह रहे हैं। दे आर सेइंग सो मच। वो जिसे कहते हैं ना, बहुत कुछ वो कह रहे हैं, वो इतना कुछ कह रहे हैं और वो समझते हैं कि ये जो उनका कहा जा रहा है कि दिवाली के ऊपर ये चीज़ जो है वो कर रहे हैं, बिकॉज दिवाली पे मोदी साहब जो हैं वो हमेशा इधर ही आते हैं, फोर्सेस के साथ होते हैं। तो कई लोगों का तो ये कहना है कि बिकॉज इस दफ़ा जो है वो मोदी साहब अपनी नेवी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारी वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसको इस दफ़ा हमारी नेवी जो है वो करेगी। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड। अब देखते हैं कि ये नेवी क्या करेगी और इंडियन फौज क्या करेगी, इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने कही है, तो मुझे पता है एक चीज़ उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है
कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन वो लेगी खुल्लम खुल्ला। ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कह सकती। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कह सकती और ना ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज ने कही होगी, मेरा ख्याल है। ना ही ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कही होगी जो इंडिया की हुकूमत कह रही है। और मैं आपको बात बताऊं, अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज कहे, ट्रस्ट मी, अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज कहे तो शोर मच जाए दुनिया में, लेकिन क्योंकि ये मोदी साहब कह रहे हैं तो दैट्स ऑल फाइन। बहरहाल, और सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने, अच्छा मज़े की बात है, जो वहाँ पे गाने या वो सारा कुछ जो है वो भी उन्होंने सारे का सारा वो किया हुआ है, इस सेंस में किया है कि उन्होंने गाने शाने भी जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के चलाए हुए हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें वहाँ पे नज़र आई हैं, ठीक है। बहरहाल उस पे भी बात करते हैं और उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और मोदी साहब अपनी जो फुल पावर है और जो अपनी फुल माइट है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमेशा वो अपने समझते हैं कि फ़ौज जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हासिल की जाए, क्योंकि फ़ौज जो है वो हमेशा उनके साथ रही है, उनको सपोर्ट करेगी। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इन माय असेसमेंट, मुझे तो कम से कम ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। ये एक मेरी सोच है, दैट्स माय असेसमेंट, ठीक है जी। एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो एक तो इसकी लेटेस्ट न्यूज अंकुश जी ये है कि आज से फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टॉक्स स्टार्ट हो रही हैं। निगोशिएटर इसके अंदर दोहा कतर है और इसके अंदर जो है ये भी खबर है कि 3 क्रिकेटर्स जो हैं अफगान क्रिकेटर्स वो भी मारे गए हैं। उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर ये खबर सही हुई तो क्या दुनिया इसको कंडेम करेगी या क्या करेगी। और फिर उसके बाद एक और ये है कि अफगानिस्तान ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान पर कि उसने ब्रेक किया, ट्रूस जो था उसके बाद भी हमला किया है और उसमें टारगेट किया। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या आप इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये तो हमला ही उसने करवाया, क्योंकि उस वक्त अमीर खान मुत्तकी ये फॉरेन मिनिस्टर तो इंडिया में थे, तो वहीं पे बैठे हुए थे, वही उन्होंने हमला करवा दिया, आप लोगों ने हमला करवाया। देखिए जी, वही होता ना कि अगर पाकिस्तान में बाढ़ आए, हिंदुस्तान ने सारा पानी भेज दिया जी। पाकिस्तान में अगर काफी गर्मी पड़ रही है, हिंदुस्तान ने सूरज हमारी तरफ भेज दिया जी। अब ये तो वही बात होगी कि पंजाबी जी कहावत है, आटा गूंदी हिलदी क्यों है, राइट भाई, आटा गूनोगे हिलोगे तो सही। बस वही पाकिस्तान का हाल है, जहां उसको दिखता है कि भाई मेरी नवाज शरीफ या आर्मी चीफ जो आपके हैं कि मेरी थोड़ी सी गद्दी ना हिल रही है, तो भाई भारत पे इल्जाम लगा दो कि पूरे की पूरे 22 करोड़ की अवाम पागल हो जाएगी कि भारत हमारा दुश्मन है, और मेन जो होता है स्ट्रीम से ले जाओ। अगर आपको पता हो तालिबान किसने बनाया, जग जाहिर है, राइट। कहते हैं ना कि Taliban was once the Pakistan Frankenstein, right? And now it's coming back to India. भाई अब अगर भारत के पास आ रहा है, क्योंकि भारत ने पहले $2 बिलियन वहां लगाए हुए हैं, उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनकी डैम बनाए, उनके स्कूल बनाए, उनकी यूनिवर्सिटीज में हेल्प करी, उनकी रोड्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग बैक टू इंडिया. And now they are saying that it has become India's cat paw. Yes, it has become India cat paw because उसको पैसा चाहिए. वो कहता है भैया हमें पैसा तो, क्योंकि देखो उनके एसेट फ्लोज हुए हैं 8-9 बिलियन, अमेरिका ने अब तक रिलीज नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब उनको तो पैसा चाहिए ना, खाने को, रहने को। अवाम तो है ना वहां पर भी, बेशक कम है, 1-2 करोड़, 1-1.5 करोड़ के बीच में है। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, पर कहते हैं 1-1.5 करोड़ के बीच में, क्योंकि तालिबान है, हम एग्जैक्ट नंबर पता भी नहीं चलेंगे क्योंकि उन्होंने कभी कराया ही नहीं सेंसस अपना। तो दैट्स व्हाई वी कांट कम बैक एंड से कि भाई ये हिंदुस्तान का है, क्योंकि देखिए जब आपका वो क्या थे, कुरैशी साहब थे ना फॉरेन मिनिस्टर, और जब तालिबान आया था सॉरी, और अमेरिकन आर्मी वापस आई थी वहां से, उन्होंने क्या कहा था, दिस इज स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और अब वो स्ट्रेटेजिक एसेट उनका थ्रेट बन गया। अब भाई थ्रेट कैसे बना, आप वो कह रहे हैं कि डूरंट लाइन हमेशा वो नहीं मानते, तो सिट
टॉक लाइक अ जेंटलमैन। वहां बैठो, क्रॉस द टेबल, सिट क्रॉस द टेबल से भी ये डूरेंट लाइन